देखिए, कल हम सब लोग बाइनोमियल थ्योरम के विषय में सारा चीज़ पढ़ चुके थे। एक एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने लगाया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए क्या था, a प्लस बी पर पावर n। जब इसका एक्सपेंशन हम करते थे तो मिलता था n c0 a रेज पावर n प्लस n c1 a रेज पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n c2 a रेज पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस अंशवान n cn और b रेज पावर n। ये पूरा एक्सपेंशन हुआ करता था। ये पूरा एक्सपेंशन हमने कल आपको पूरी तरह से बता दिया था। अब हम इसमें जो है आपको कह रहा है जरा इसका एक्सपेंड कर दीजिए, क्या होता है। तो दिस मे बी रिटन एज 100 माइनस 2 पर पावर 5। ठीक है, अब हम ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ जान भी रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ 5। तो पहला लिखेंगे यहाँ 5c0 100 पर पावर 5 प्लस 5c1 100 पर पावर 4। अरे भाई n माइनस 1 हो जाता है ना, इंटू माइनस 2 पर पावर 1 प्लस 5c2 100 पर पावर 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू 100 पर पावर 2 और क्या माइनस 2 का क्यूब प्लस 5c4 इंटू 100 है ना, और माइनस 2 पर पावर 4। अब प्लस 5c5 माइनस 2 पर पावर 5। ये इसका पूरा एक्सपेंशन हो गया। इसी को हमको सॉल्व कर देना है। 5c0 की वैल्यू 1, 100 पर पावर 5 करेंगे तो कितने जीरो आएंगे भाई, 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये आ गया आपका। प्लस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू यहाँ पर आएगा 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइनस 2 पर पावर 1 है ना, तो यहाँ पर माइनस 2 आप लिख सकते हैं। माइनस लगा दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 2। बात समझ पाए होंगे। प्लस 5c2 की वैल्यू 10 इंटू 2 2 4 2 6 हो गया ना, इंटू क्या हो जाएगा 4, नॉट माइनस 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस 5c3 की वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1 2 3 4 जीरो इंटू माइनस का 8, क्यों जी, और 5c4 की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब प्लस 5c5 की वैल्यू 1 और 2 माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस 32। क्यों माइनस 16 होगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस पर वैसे नंबर्स हैं। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी इसके आगे एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्यों जी, कितना जीरो है, 9 जीरो है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ तक हो गया। प्लस ये देखिए एक जीरो बढ़ेगा और 4 हो जाएगा, 4 2 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया कि नहीं। प्लस यहाँ हाँ माइनस यहाँ पे चले आपका, तो यहाँ पर आपका 8 चौक 32, चलिए हाँ 4 का नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब प्लस 8,000 और माइनस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और इन्हीं सबको पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल, बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, अब आइए मैं एग्जाम्पल, ये बड़ा है कि ये बड़ा है देख लेते हैं।
हम जब इसका सल्यूशन करना शुरू किए बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.01 पर पावर 6 जीरो है ना, 1 2 2 4 2 6, ये हो गया ना। दिस में बी रिटन एज 1 प्लस 0.01 पर पावर, ये हो गया। हमने फॉर्मूला लगाया बाइनोमियल थ्योरम को, क्या हो जाएगा, NC0 माने 6C0, क्यों जी, 1 पर पावर इतना, 1 पर पावर इतना, 2 2 4 2 6 हो गया ना, प्लस हो जाएगा क्या, 2 2 4 2 6 C1 है ना, इंटू क्या बेटा 1 पर पावर, इसमें से घटाएंगे कितना है, ये 9 है, चलिए 1 हो गया मान लिया इसको, 1 पर कितने पावर होंगे, वो नहीं होंगे, इंटू क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब प्लस एक और कर लीजिए, 2 2 4 2 6 C2 और 1 पर पावर जो भी होगा इंटू क्या होगा 1 इंटू क्या 0.01 का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर। बात तो समझ पाए होंगे आप। अब आइए बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस इनकी वैल्यू ऊपर वाली होती है, अरे भाई ऊपर वाली यही होती है ना, ऊपर वाली में देखिए ऊपर वाला होता है, लिख देते हैं 2 2 4 2 6 इंटू क्या 0.01 और इसकी वैल्यू 100C2 की वैल्यू जो भी होती हो, छोड़ देते हैं इसको अभी, है ना, कुछ भी होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, यानी ये देखिए क्या मिल गया 10,000, बोलिए 10,000 है ना। अब प्लस अभी ये भी क्वांटिटी यहाँ आएगी, अगली भी क्वांटिटी आएगी, अगली भी क्वांटिटी आएगी, तो क्या पता पा रहे हैं आप कि ये वाली जो क्वांटिटी है 1.01 पावर इतना इज़ ग्रेटर दैन 10,000, 10,000 से बड़ी है ना, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं 1.01 पर पावर 2 2 4 2 6 इज ग्रेटर दैन क्या बेटा 10,000, ये हो गया। दिस इज योर आंसर, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे अभी दूसरे वाले पर, आराम से कह रहे हैं ये, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, हमेशा ये रिमाइंडर 1 देते हैं, कब, जब ये 25 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अभी ये मालूम भी हो जाएगा कि वास्तव में जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमको हमेशा ये एक रिमाइंडर देगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन पे गया। ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी में से पावर वाला क्वांटिटी उठाते हैं, क्या उठा लिया 6 पावर n उठा लिया मैंने। 6 पावर 1 को लिख सकते हैं आप 1 प्लस 5 पर पावर n, लिख दिया बेटा। अब आप बाइनोमियल थ्योरम से इसका क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, NC0 होगा ना, NC0 1 पर पावर n प्लस NC1 1 रेज पावर n माइनस 1 इंटू क्या, इंटू 5 प्लस NC2 1 रेज पावर क्या भाई n माइनस 2 इंटू 5 रेज पावर 2, ठीक है, 5 रेज पावर 2। चलिए और कर लेते हैं एक और, NC3 1 रेज पावर n माइनस 3 इंटू 5 पावर 3 प्लस आंसवान कर दिया इसको। ये तो आप समझ ही गए होंगे आप। बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है 6 पावर n, फिर लिखेंगे 6 पावर n इक्वल टू इसकी वैल्यू NC0 की वैल्यू 1, 1 पावर n की वैल्यू भी 1, तो 1 मिल गई ना, प्लस यहाँ पे चले NC1 की वैल्यू n होती ही है और 1 पर पावर n माइनस 1 का वैल्यू 1 ही होगा और इंटू क्या बचा 5 बचा। अब प्लस
इधर हो जाएगा n/2, ये तो 1 ही हो गया बेटा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 5 का होल स्क्वायर प्लस n/3, यहाँ भी हमने क्या कर दिया 5 का क्यूब। अगर एक और लिखना चाहें तो n/4 5 रेज पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 808 हो गया भाई। बात तो समझ गए आप। अब आइए ये लिख सकते हैं आप 6 रेज पावर n 1 प्लस 5n होगा प्लस n/2 यहाँ पर इंटू क्या लिख सकते हैं 25 प्लस n/3 यहाँ लिख सकते हैं 25 इंटू 5 प्लस n/4 यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 प्लस 808। कॉमन लेने का विचार बना रहा हूँ। 5n को इधर कर लीजिए 6n माइनस 5n बराबर 1 प्लस क्या बच गया n/2 इंटू क्या 25 प्लस n/3 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 5 है क्यों इंटू n/4 25 इंटू 25 प्लस 808। अच्छा बराबर 1 प्लस ये क्या करेंगे 25 को यहाँ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं आप। जब 25 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n/2 प्लस n/3 इंटू 5 प्लस n/4 इंटू 25 प्लस 808। क्यों जी बचेगा ना। अब आप ध्यान से इसको देखिए, इधर वाला जो फंक्शन है ये क्या है 25 से डिवाइड है और 25 से जब भी डिवाइड करेंगे क्या एक शेष नहीं देगा क्या। ये कॉमन लेने का क्या मतलब है कि ये वाला फंक्शन 25 से कटेगा। बोलिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए मैं एक सम फंक्शन लिख रहा हूँ 1 प्लस 3 गुणे 25 ऐसे लिख दिया तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम 25 से डिवाइड करेंगे एक शेष देगा। देगा कि नहीं। अरे भाई यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 75 कितना हो गया 76 हो गया कि नहीं। अब जो 25 से आप डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर दे देगा कि नहीं है। तो वही बात तो यहाँ लिखी गई है। देखिए 1 प्लस ये 25 थे तो 25 से तो कटवे करेगा, लेकिन 1 तो हमेशा एडिशनल है ना। तो आप लिखेंगे कि हेंस वी कैन से दैट है ना 6 पावर n माइनस 5 पावर n always leaves remainder 1 है ना when divides by 25 when divided by 25। जब इसको 25 से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये क्या दे रहा है 1 आपको रिमाइंडर दे रहा है। इस तरह से आज हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का जो एग्जाम्पल्स था उसको हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी देर बाद अभी आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं जो बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम के बेस्ड पर एकदम बहुत अच्छा है। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।